शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी वाले यशपाल बेनाम की बेटी की शादी की चर्चा न सिर्फ उत्तराखंड में है, बल्कि देश के उन तमाम लोगों में भी है जो या फिर कट्टरपंथी हैं या कट्टरपंथ के विरोध में हैं। यशपाल बेनाम भाजपा से नगरपालिका अध्यक्ष पौड़ी हैं और लगातार सवाल उठ रहा है कि वह अपनी बेटी की शादी एक मुस्लिम नौजवान से क्यों होने दे रहे हैं। अब तक शादियां प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से पहले तक मनमर्जी का विषय हुआ करती थीं, व्यक्तिगत चयन का विषय हुआ करती थीं, लेकिन मोदी की सरकार आने के बाद से शादियां भी धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न बन गई हैं। धार्मिक और राष्ट्रीय प्रश्न बनने के बाद से न सिर्फ यशपाल बेनाम जैसे धाकड़ नेता को धमकियां दी जा रही हैं तमाम अनातनी सनातनी फर्जी संगठनों द्वारा, बल्कि उनको जान से मारने तक की बात भी की जा रही है। हालांकि वह लगातार इस तरह के लोगों को बहुत ही संयमित ढंग से जवाब दे रहे हैं। वह सवाल भी कर रहे हैं कि क्या हमारी बेटी की पहली शादी है जो अंतर्धार्मिक होगी, लेकिन बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, इसको धार्मिक और राष्ट्रीय मसला बना रहे हैं, सिर्फ जानबूझकर, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की शादी को लेकर इस देश में बवाल काटा जा सके। जरा सोचिए उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी जो लगातार जिनके पिता को धमकियां आ रही हैं, उसे क्या लग रहा होगा, और शायद इन गुंडों का मकसद भी यही होगा। लेकिन खैर, यशपाल बेनाम ने वह काम कर दिखाया है जो इस देश में आईना की तरह है। हम आपको वह ऑडियो सुनाएंगे जिसमें कि उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं, बाकायदा बहस की जा रही है, कहीं कहा जा रहा है या फिर तुम मुसलमान हो जाओ और नहीं तो उन्हें हिंदू बना लो। लेकिन अपने मन से, अपनी इच्छा से शादी करने को इस तरह से गुनाह बना दिया जाना और जो राष्ट्रीय सवाल बनने चाहिए उसको हाशिए पर डाल देना, यही संभवतः आज की राजनीति का नया रास्ता है। इस देश में शिक्षा, रोजगार, अपराध, सुरक्षा जैसे सवाल राष्ट्रीय नहीं बन पाते हैं, लेकिन शादियां आजकल राष्ट्रीय मसला बन जाती हैं। इस देश में धर्मों के नाम पर होने वाले शोषण और उत्पीड़न धार्मिक सवाल नहीं बन पाते हैं, लेकिन शादियां धार्मिक सवाल बन जाती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश की दिशा किस तरफ ले जाई जा रही है। खैर, यह कुछ सोचना आप पर भी है और आप इस ऑडियो के बाद, सुनने के बाद समझ पाएंगे कि देश को किस तरह से एक गर्त में ढकेला जा रहा है, जिस अंधकूप से निकलने में वर्षों लग जाएंगे अगर यह सिलसिला और यह गुंडागर्दी धर्म के नाम पर नहीं रोकी गई। सुनिए ऑडियो। हेलो, देशपाल जी से बात हो रही है? कौन देशपाल? एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है आपके उत्तराखंड से, गढ़वाल से। पता नहीं भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? प्रदीप कुमार देवल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय सनातन शक्ति संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष। पता नहीं भाई साहब, हो रहा होगा कार्ड, मुझे तो पता है नहीं। उस पर नंबर यही दिया गया है। मैं तो सुरेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। उस पर नंबर यही दिया गया है। हाँ, बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए आप। प्रॉब्लम मुझे नहीं है। हम्म। कुछ जानकारी चाहता हूँ। वहाँ पर दिया गया है कि बताइए। हाँ, हमारा कार्ड है, वो बताइए। अच्छा, जी। लड़की हिंदू है और जो शादी हो रही है वो मुस्लिम है। हाँ, सही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ मेरे दो कारण हैं आपसे बात करने के। जी। पहला कारण तो ये है कि लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम, तो ये दोनों अलग अलग जातियां हो गई, धर्म अलग हो गए, धर्म अलग अलग हो गए जी। तो आप लोगों की सहमति से ये शादी हो रही है? हाँ, हमारी सहमति से हो रही है। जी। अच्छा, क्या इसके लिए आप लोगों ने कोर्ट की परमिशन ली? नहीं, कोर्ट की परमिशन, कोर्ट मैरिज सुनी है, हम तो शादी कर रहे हैं। कोर्ट ने संविधान में लिखा है, तो संविधान में हिंदू एक्ट से हो रही है या मुस्लिम एक्ट से? दोनों एक्ट से हो रही है, वो हिंदू मुस्लिम एक्ट से। लेकिन इसकी तो संविधान इजाजत नहीं देता है।
हिंदू तो हमारे हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है। तो क्या आपने उनका धर्मांतरण करवाया हिंदू धर्म में? इसका नहीं धर्मांतर ने हमारी बच्ची भी धर्म परिवर्तन नहीं कर रही है, वो वही रहेगी जो हमारी कास्ट है। कुछ लीगल एडवाइस की जानकारी है आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं है लीगल एडवाइस। तो वो जानकारी आपको लेना पड़ेगी। 28 तारीख की है ना शादी? हाँ, ले लेंगे किसी से जानकारी। तो ठीक है, आप जानकारी लीजिए। ये शादी आपकी अवैध रूप से हो रही है और हम इसका विरोध करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आपने सजेशन दिया है तो इसको आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मैंने ये सुना है कि शायद आप किसी पद पर भी हैं। हाँ, मैं पद पे हूँ। मैं अच्छा, क्या पद है, थोड़ा जान सकता हूँ? मैं अध्यक्ष हूँ नगर पालिका। नगर पालिका अध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ हाँ। यानी कि आप नगर पालिका के राजा भी अगर कहे जाएं तो कोई गलत नहीं होगा। नहीं, ठीक है। एक राजा को क्या ये कार्य शोभा देते हैं? अब भाई साहब ऐसा है ना, देखिए आपका भी कहना सही है, हमारा भी कहना सही है। मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की। क्या हमारी शादी हो रही है? कई शादियां हुई यहाँ से पहले। देखिए, कई शादियों से मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जानकारी तो आपकी शादी की आज हम आंखों के सामने आई। हम तो बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, तो मतलब आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बाकी किसकी खुशी देखेंगे हम, बताइए? नहीं, मतलब आपको केवल अपनी खुशी से मतलब है। आपकी शादी को देखकर और लोगों पर क्या असर पड़ेगा, आपने कभी ये सोचा है? नहीं, असर क्या पड़ेगा सर, बताइए? हमारे अगर हम दुखी हैं तो कौन हमारे दुख में शामिल होगा क्या? या हमारे खुशी में कोई शामिल होगा? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, दुनिया में क्या क्या ये हमारे सवालों का जवाब नहीं। नहीं, देखिए मैं तो शादी कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं शादी कर रहे हैं बिल्कुल। और हम शादी रोक रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, आप रोकिए, हम कानूनी वो करेंगे। हम शादी रोक रहे हैं। आप कानूनी ढंग से करिए, हम अपने कानूनी ढंग से करेंगे। जी जी जी। क्योंकि यहाँ पर अभी ना तो कोई बदतमीजी आपने मेरे साथ में की है, ना ही मैंने की है, और ना ही हम दोनों लोग बदतमीजी करेंगे। क्योंकि उसकी एक वजह है ना। नहीं, बदतमीजी हम भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप परिवार वाले हैं तो परिवार वाले हम भी हैं। लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसका विरोध हम करेंगे। क्या गलत हो रहा है आप बताइए? गलत ये हो रहा है भैया जी, या तो आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए या उसे हिंदू धर्म में ले आइए। अच्छा, आप करिए शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से पहले हुई थी शादियाँ क्या इस तरह की? करिए। ये कोई जवाब नहीं हुआ। आज से पहले हुई? नहीं, आप नहीं, मैं भी जवाब पूछ रहा हूँ। मैंने क्या गुनाह कर दिया? पहले तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे। आज से पहले तो द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति नहीं बनी थी। ये क्या जवाब हुआ? तो ये भी पहली बार थोड़ी हो रहा है। आज से पहले जो हुआ ये भी अब हो रहा है, इससे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हमारे पीछे क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सामने अगर गलत हो रहा है तो हम गलत होने नहीं देंगे। नहीं, गलत क्या हो रहा है बताइए? गलत ये हो रहा है कि या तो आप इस्लाम धर्म में चले जाइए। नहीं, आपके कहने सुनी जाएंगे हम इस्लाम धर्म। कोई बात नहीं, आप नहीं जाएंगे, हम आपको जबरदस्ती भेज देंगे। या आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? और हम बालिक नाचने का अधिकार कहीं नहीं दिया है आपने। अगर शायद संविधान और कानून पढ़ा हो तो उसे पहले बहुत पढ़ दिया है। मैं पूरा विधायक भी रहा हूँ, संविधान हम ही बनाते हैं। कुछ नहीं पढ़ा है। आप अपने घर के अंदर नंगे नाच सकते हैं। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख ईसाई सब भाई भाई, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने हिसाब से करेंगे। आप अपने हिसाब से कीजिए, हम अपने हिसाब से। आप हमारे परिवार में दखल देने वाले कौन होते हैं बताइए? आपके परिवार में दखल देने वाले वो होते हैं ना, कोई नहीं होते हैं हमारे, कोई नहीं होते हैं। हम शादी करके दिखाएंगे। आप ऐसी बात करेंगे, हम आपको ये भी दिखाएंगे और आपका बहिष्कार करेंगे। आप करो ना बहिष्कार, आ जाइए ना, बहिष्कार करेंगे और आपको गढ़वाल से बाहर फेंक देंगे। अरे छोड़ो, गढ़वाल से बाहर फेंके, बड़े बड़े नेताओं को किया ना गढ़वाल से बाहर फेंक देंगे। नेता नहीं है हम। अरे छोड़िए, गढ़वाल से बाहर फेंकेंगे। हम भी छोड़ दिया आपको। हाँ, हम भी नहीं, हमने भी वो थोड़ी पैरी है। मैंने आपको छोड़ दिया। आपका गढ़वाली समाज ही है। आप अपनी बात कीजिए भाई साहब, आप ऐसे मत कीजिए, समाज ही आपको वहीं पे हमारे गढ़वाली समाज में मैं तीसरी बार अध्यक्ष बना और चौथी बार भी भगवान की बनाएंगे, ऐसा नहीं। यानी कि आपका समाज भी आपकी तरह ही दोगला है? नहीं, मेरे दोगला नहीं है, सम्मान करते हैं हम, प्यार का सम्मान करते हैं। मतलब इसको सम्मान कहते हो आप? बिल्कुल सम्मान कह रहे हैं हम, हमने किसी को दुत्कारा थोड़ी नहीं है।
बताइए। नहीं तो आपने गले लगा लिया उसे, तो या तो आप वहाँ चले जाइए या आप उसे अपने धर्म में ले आइए। नहीं तो आप ये कीजिए, चलो मैं एक शर्त पे कहता हूँ, आप सारे हिंदू एक का दिखाइए ना, सारे हिंदू एक हो जाएंगे। मैं आपको इस्लाम धर्म में ही भेजूंगा और बात समाप्त हुई। आप आपस में हिंदू टकर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि मुसलमानों से ऐसे कर रहे हैं हम लोग। बताइए, आप हिंदू एक हो जाएंगे। मतलब तुम तो हिंदू नहीं हो ना? मैं क्यों नहीं हिंदू, मैं गढ़वाली हूँ, गढ़वाली हूँ मैं, हिंदू। हाँ, हिंदू तो नहीं हो ना, गढ़वाली हो। क्यों नहीं हिंदू? और आप क्या है? आप भी तो, आप क्या है? अभी तो तुमने कहा कि हिंदू को एक करिए, यानी कि तुम हिंदू नहीं हो। नहीं तो करो ना सब एक, मैं तो हिंदू, आप भी हिंदू, सब एक हो जाओ ना। जिम्मेदारी नहीं बनती है? और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? मेरी जो जिम्मेदारी बन रही है, मैंने आपको कॉल किया, आपने जानकारी दी। आज से पहले क्या किसी ने शादी नहीं की? आप मुझे बताइए ना। आज से पहले तो आप भी पैदा नहीं हुए थे। अब आप कहोगे 100 साल पहले की बात। तो आप करंट बात कीजिए ना, अभी हार में शादी नहीं है, बात कर रहा हूँ। करंट में आपकी शादी मुझे गलत दिख रही है, मुझे सही दिख रही है ना। आप करिए जो कुछ करना, मैं भी कानूनी पर बोल लूंगा। ठीक है, बात यहीं पर समाप्त होती है, तैयार रह जाइए। और नाम नोट कर लीजिए। मुझे नाम नोट से करने से एक कागज पर नाम नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। बात यहीं पर समाप्त होती है। मैं नहीं करता हूँ बात किसी से, बात यहीं पर समाप्त होती है। कोई बात नहीं, कोई मारोगे क्या हमें? मारोगे आप हमें? जान लोगे हमारी क्या? आपसे 3 बार मैंने कहा बात समाप्त होती है। अरे समाप्त करिए ना बात, जान लोगे हमारी क्या? मारोगे ना, ज्यादा क्या कर लोगे? कुर्बानी दे देंगे, बताइए क्या करना है? बिल्कुल कुर्बानी ही दे सकते हो जब आप जिहादी हो तो। अपने बच्चों के लिए कुर्बानी देंगे हम। जब आप जिहादी हो, जब आप जिहादी हो तो कुर्बानी ही दोगे। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देंगे, बताइए। किसी के लिए कुर्बानी नहीं दे पाओगे तुम। अरे सबके लिए कुर्बानी दोगले पहले ही हो, क्या कुर्बानी दे दोगे तुम? अरे तुम हो दोगले यार, हम कहाँ बात कर रहे हो दोगले की? चलो फोन काटो।